सामना करें तो हम में से क्या हो जाएंगी, वो भाग जाएंगी। परमेश्वर ने कहा तू मेरे अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, वे तुझ में से। परमेश्वर ने एक बात बोली यूहन्ना अध्याय में, और यशाया 55:11 में उस वचन को पढ़ती हैं, और यूहन्ना 14 में या 13 में होगा, यशाया 55:11, यशाया 55:11 वचन, और यूहन्ना यूहन्ना 15:7, सब जन निकाले आराम से। यशाया 55:11, यूहन्ना 15:7। चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15:7। सुनो, आप में और आपकी बीमारी के अंदर सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है आपके डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन मतलब आपके टाइम टेबल का। आपका एक समय होना चाहिए प्रार्थना करने का। चाहे मेरी क्वायर है, आपका एक समय होना चाहिए। आपके बच्चों का भी एक समय होना चाहिए प्रार्थना करने का। उसे कहते हैं डिसिप्लिन। समय मतलब एक आपका नियमित समय होना चाहिए, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कि इस समय पर मैंने जाना है, उस समय को मैंने परमेश्वर को देना है और मैंने प्रार्थना करनी है। जब आप प्रभु के सामने जाएंगे, वचन बताता तेरी प्रार्थना मेरे सुगंध धूप के साथ हवा में जाएंगे और मेरे एक कटोरे में इकट्ठी होंगी, और वहां पर तुम प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करोगे। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना परमेश्वर के एक स्वर के कटोरे में जाकर इकट्ठा होती हैं, और परमेश्वर अपने समय के अनुसार उस प्रार्थना का उत्तर देता है। समझ आ रही है? यूसुफ ने जब प्रार्थना करना शुरू की तो उस दिन परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया, पर जब यूसुफ समय बीतता गया 15, 16, 17 साल के बाद परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार यूसुफ को उत्तर दिया। और जब यूसुफ को उत्तर दिया तो वो एक आम व्यक्ति था, और फिर उस दिन वो आम व्यक्ति नहीं रहा, एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खड़ा था यीशु नासरी के नाम से। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। जिस दिन आप प्रभु में और उसके वचनों पर चलना शुरू हो जाएंगे और प्रार्थना करना शुरू हो जाएंगे, और उस प्रार्थना का जब प्रभु के ठहराए समय का इंतजार करेंगे, तो जिस दिन प्रभु आपको छुएगा इस बच्चे की तरह, दूसरे दिन आप सेम कभी नहीं रहोगे यीशु नासरी के नाम से। जो मैं आपको करने के लिए कहता हूँ वो आपको करना है, चाहे वो मेरी अपनी माता है, चाहे मेरी वो अपनी मम्मी, अपने पापा, अपना मेरी वाइफ क्यों नहीं। क्योंकि जो मैं एक बार आपको कह रहा हूँ करने के लिए, वो आपको करना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि आपको ऐसा करना है। क्योंकि मैं अपनी ओर से तुम्हें कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी सारी निर्भरता अब परमेश्वर के ऊपर है। और जब मैं किसी को कहता हूँ कि आपको ऐसा करना है, तो आगे से आप ज़्यादा सवाल ना करें, बस उस चीज़ को फॉलो करें। जब आप उसे फॉलो करना शुरू करेंगे तो देखना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रही। परमेश्वर ने यूहन्ना 15:7 में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मसीह में चल रहे हो तो तुम्हें मैं बरकत दूंगा। सुनो ध्यान से, सुनो क्वाइट, सुनो। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब तुम मसीह में चल रहे हो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझ में बने हो, तुम मसीह में चल रहे हो, ये तुम्हारा पहला स्टेप था। आज मसीह लोग क्या सोचते हैं, सुनो ध्यान से, कि अब मैं प्रभु में चल रहा हूं, अब मैं बरकत को प्राप्त कर लूंगा। अब मैं प्रभु में खड़ा हूं, मैं बरकत को प्राप्त कर लूंगा।
अब मैं प्रभु में हूँ, मैं शैतान से छुटकारा प्राप्त कर लूंगा। अब मैं क्या प्रभु में चल रहा हूँ, मैं जादू टोनों से छूट जाऊंगा। पर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो, तुम प्रभु में चल रहे हो, ये तुम्हारा पहला काम था, तुमने विश्वास किया, ये तुम्हारा काम था। पर परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम प्रभु में चल रहे हो, ये आपने अच्छा किया, तुमने प्रभु पे विश्वास किया, ये आपने बहुत अच्छा किया। आप सबसे अच्छा तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप अपने अंदर प्रभु के वचनों को संभाल लेंगे और उस वचनों को संभालकर चलना शुरू हो जाएंगे। तब परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, ऊंचा आशीष आपके। समझ आई? समझ आई? तुम मसीह में आए, ये बहुत अच्छी बात थी। तुम मसीह में चले, ये उससे भी अच्छी बात थी। पर अब मसीह लोग सबसे बड़ी गलती कहां करते हैं कि प्रभु में चलना तो शुरू हो जाते हैं पर उसके वचनों को अपने अंदर नहीं समाते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैंने जितनी क्वायर टीम है, मैंने जितनी मेरी कलीसिया, मैंने हर साल इनको एक मैं भेजता हूँ, क्या नाम, उसे एक साल का प्लान भेजता हूँ कि एक साल में आपको बाइबल कवर करनी है। नई साल में मेरे, आप अगर अपने क्या नाम उसका यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल पे चले जाओगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप देखोगे वहां पे भरे पड़े होंगे, पर तुम में से एक भी बंदे ने वो प्लान फॉलो नहीं किया। यस और नो? है? आप पढ़ रहे हो उस प्लान के अनुसार, एक साल में कवर हो जाएगा। तो जब आप उस पे चल रहे हो तो उसके बाद आपके जीवन में क्या बरकत आई, आशीष आई, अनुग्रह आया, प्रभु की दया हुई, क्योंकि आपने क्या किया? प्रभु के वचनों के ऊपर चलना। क्योंकि उसने कहा अगर मेरा वचन तुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में। अब चलना तो ठीक है, आपने वचनों को पढ़ा, आपने रोटी खाई, रोटी को पचाओगे नहीं तो क्या होगा? जहां तो लूज मोशन लग जाएंगे, जहां वॉमिटिंग हो जाएगी और आपकी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हर एक वचन से। आप विश्वास से चल सकते हो। वचन में लिखा तुम दृष्टि से नहीं चल सकते, तुम विश्वास से चल सकते हो। तुम्हें अब विश्वास से चलना होगा, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर समाना होगा, उन वचनों को पचाना होगा, उन वचनों को अपने अंदर रख छोड़ना होगा, ताकि जब तुम पे दुख और मुसीबत आए तो वो वचन तुम्हारी उन दुख और मुसीबतों में सामना, उन वचनों से तुम दुख और मुसीबतों का सामना करके उस बड़ी बड़ी बीमारियों का, जो बीमारियां मसीह लोगों को हरा देती हैं, तुम लोगों को ना हरा पाई यीशु नासरी के नाम से। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी कलीसिया। मसीह लोग बीमारियों के आगे घुटने टेक देते हैं, मसीह लोग क्या नाम उसका जादू टोने के आगे घुटने टेक देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन उनमें नहीं बना रहता, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का वचन है ही नहीं। उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहीं नहीं बताती कि तुम्हें दुख और मुसीबतों से नहीं निकलना होगा। बाइबल बताती है हर दुख और मुसीबत में परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा विकास करेगा, तुम्हें निकालेगा, तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें आशीष देगा और तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। पर सवाल कि जब तुम परमेश्वर के वचनों को खाना शुरू करते हो, पढ़ना शुरू करते हो, परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर समाते हो, और जब तुम पे दुख आते हैं, जब तुम पे जादू और टोना अटैक करता है, तो तुम्हें मालूम है, तुम फिर वचन का एक अंगीकार करते हो कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास ना आएंगे। फिर वो जादू, वो 10,000 लोग टोना करने वाले, वो 10,000 लोग बीमारियां भेजने वाले, वो 10,000 लोग जो तुम्हारे ऊपर अंधकार की क्षेत्र जादू टोना मॉडिफाई करते हैं, उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर ना चल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर समाया है। और जब वचन परमेश्वर है, जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर कोई जादू, कोई टोना, कोई बीमारी, कोई पैरालाइज, कोई अंधी, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई तुम्हें उस मुसीबत में नहीं गिरा सकता।
क्योंकि जब परमेश्वर पाइल्स का कैंसर ठीक कर रहा था तो उसने मेरे कहने पे कैंसर नहीं ठीक किया, उसने अपने वचनों से कैंसर को ठीक किया। क्योंकि उसका वचन कहता है मैं यहोवा राफा तुझे चंगा करता हूं। आप एक इमेजिन करो कि एक पास्टर का लड़का एक कैंसर से पीड़ित है और पास्टर कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि असल में पास्टर को भी ये मालूम नहीं कि उसका छुटकारा वचनों में कहां लिखा हुआ है। और जब मैं ऐसे बोलता हूं कि यू आर माइटी इन द माइटी नेम ऑफ जिसका यू आर फ्री, और तुझे ये वचन पढ़ने जा तू आजाद है, और 2 महीने के बाद फोन आता है आई एम फ्री, मैं आजाद हुई यीशु नाम से। क्यों? क्योंकि जो मैंने उसे करने के लिए बोला उसने करना शुरू किया, और जब उसने शुरू किया तो सामर्थ्य पैदा हुई, क्योंकि वचनों में सामर्थ्य है। आज तुम लोग भी इसलिए पिछड़े हुए हो क्योंकि जो मैं तुम्हें बोलता हूं तुम लोग वो नहीं करते हो। अगर मैं तुमको कहता हूं ये करना है तो आप समझो कि ये परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है। क्यों खामरा चर्च के लोग ब्लेस्ड हैं? उनका सब एक ही, जो उनके अगुए ने कह दिया बस दैट्स ऑल, उसे पूरा करना है, इसलिए वो लोग ब्लेस्ड हैं। इसलिए अंकुनुला की कलीसिया ब्लेस्ड है, इसलिए अंकुनुला के लोग ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके अगुए ने कह दिया कि तेरी ड्यूटी ये है तो मेरी ड्यूटी यही है, अब मेरी जान चली जाए मैंने अपनी ड्यूटी निभानी है, इसलिए वो लोग ब्लेस्ड हैं। क्योंकि उनको पता है कि अब मेरे परमेश्वर ने मुझे ये बोल दिया है, क्योंकि अंकुनुला ने नहीं बोला, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे ये बोला है, इसलिए मैं ब्लेस हूं। इसलिए आप देखो वो कलीसिया ज्यादा ब्लेस है, वो कलीसिया ज्यादा फलवंत है, कोई शॉर्टकट थोड़ी है। क्यों ब्लेस है? आप देखते हो क्यों क्यों वहां पे ऐसा किया, कारण है क्योंकि जो उनके अगुवे ने कह दिया वो उसे करते हैं। हालेलुया। उसने कहा अगर मेरा वचन तुझ में बना रहेगा तो जो चाहे तू मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा, जो चाहे मांगे वो तेरे लिए हो जाएगा, जो चाहे मांगे वो तेरे लिए। तुम शैतान से डरने के लिए नहीं, मसीह लोगों, तुम बीमारियों से डरने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम बीमारी को खत्म करने के लिए, यीशु नासरी के नाम से यीशु खत्म करने के लिए तुम उसके लिए बनाए गए हो। तुम जादू टोनों को यीशु की सामर्थ्य से खत्म करने के लिए बनाए गए हो। जिस दिन तुम वचन की सामर्थ्य को समझ जाओगे, वचन को अपने अंदर संभालोगे, वचन पर चलना शुरू हो जाओगे, तो देखना बदलाव उसी दिन शुरू है, और जिंदगी उसी दिन बदलाव के साथ शुरू है, नई शुरुआत उसी दिन शुरू है जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में फैसला कर लिया कि अब मुझे प्रभु के वचनों को खाना है, प्रभु के वचनों पे चलना है, प्रभु के वचनों के साथ ही जीना है। पंचशीला चर्च की पिछले 3 महीने की गवाहियां कर दे। 2 कैंसर के पेशेंट, एक सिस्टर 3 साल से पीरियड्स के रोगी, कोई पीरियड्स नहीं। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमें दे रहा है। इससे बड़ा प्रूफ क्या दूं आपको मैं कि परमेश्वर हमारी चर्च में काम करता है। जैसे सिस्टर गवाही दे रही थी कि मेरी बेटी के यूट्रस में कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करवाना है, और एक ही प्रेयर दैट्स ऑल, सब कैंसर खत्म। और हर महीने रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, आप उसे रेगुलर। क्या हो गया? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य ने छू लिया उसे। और छुएगा तभी जब हम वचन के ऊपर चलना, वचन को खाना, वचन पे पचाना। आज हम शैतान और बीमारियों का सामना, आज देखो क्यों हमारी कलीसिया डगमगाई है। सामने खड़ा है, वो भी बीमारियों का लंबे समय से सामना करके फिर परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने हीलिंग देकर खड़ा किया, क्योंकि परमेश्वर अपने तरीके से खड़ा करना चाहता था। समझ आ रही है? मान के चलो कि एक परमेश्वर का वचन, एक क्या है परमेश्वर का वचन, एक वो व्यक्ति दर्द से पीड़ित, और एक वो व्यक्ति, 3 चीजें हमारे पास हैं। 3 जने आज उठ के आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं ताकि आप बीमारियों और शैतान का सामना करके उसको जड़ से खत्म कर सकें। आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इधर खड़े, जल्दी आ बेटा, जल्दी आ, टाइम नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये एक व्यक्ति है, ये क्या, एक व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित है, और ये दर्द है, जो इसे दर्द हो रही है। इसे क्या हो रहा है? दर्द हो रही है। अब ये दर्द से पीड़ित है बहुत ज्यादा। अब इसके पास एक ही तरीका है,
डॉक्टर के पास तो जाएगा जाएगा, वो तो है, चलो वो कर रहा है। अगर ये व्यक्ति जो दर्द से पीड़ित है अपना ध्यान दर्द की ओर लगाएगा, तो ये व्यक्ति इधर जो उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो ध्यान है, वो दृष्टि है, वो साइट है, जो इसकी देखने वाली शक्ति है, वो दर्द की ओर है, ना ही वचन की ओर है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उसने कहा जो मेरे पास आने वाले हर एक को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। अगर इस व्यक्ति का ध्यान दर्द की ओर रहेगा तो ये कभी चिंगाई को प्राप्त नहीं कर सकता। इसे चाहे दर्द हो रहा है, फिर भी इसका ध्यान विश्वास की ओर है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा राफा मुझे चंगा करता है, मेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, मुझ में से रोगों को। जैसे ये वचनों से उसका सामना करना शुरू कर देगा, ये अब डॉक्टर के पास गया, दवाई भी ली, मान के चलो दवाई ली, दवाई के बाद भी डॉक्टर हील नहीं कर पा रहा। जब हील नहीं कर पा रहा, तब इसका विश्वास पूरा वचनों पर होता है। जब पूरा वचनों पर होता है, तब प्रभु इसके जीवन में काम करता है, उसके कोड़े खाने से वो चंगा हो जाएगा और ये चंगा हो जाता है। आमीन, ऊंचा आशीष। क्योंकि आज परेशानी ये है कि मैं ये नहीं कहता कि दवाई नहीं खानी चाहिए, या मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर को चेक नहीं करवाना चाहिए, वो परमेश्वर ने बनाया। पर बाइबल में लिखा, आसा नाम का एक राजा था जिसका विश्वास परमेश्वर पर ना होकर दवाइयों पे था, और उसने अपनी पूरी उम्र भर दवाइयां खाई। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे चंगा तो करना चाहता था, पर मैं तुझे चंगा नहीं कर पाया, क्योंकि तूने अपना विश्वास परमेश्वर पर ना रखकर दवाइयों पर रखा। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो फिर भी आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो तभी ये दवाई मुझे लग सकती है। परमेश्वर अगर तू चाहे तो तभी ये डॉक्टर मुझे मेरा कुछ ट्रीटमेंट कर सकता है, क्योंकि तेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आसा ने तो बाइबल बताती है कि उस देश का कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, और परमेश्वर से चंगा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब हमारा फेथ परमेश्वर पे आ जाएगा, वचनों पे हम चलना शुरू हो जाएंगे, वचनों पे हम खड़े हो जाएंगे, तो परमेश्वर को ना चाहने के बाद भी हमें चंगा करना पड़ेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर है और उसका वो कभी झूठ ना बोलने वाला परमेश्वर है। गिनती में उसने बोला कि मैं कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, मैं परमेश्वर हूं। अगर उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, अगर उसका वचन कहता है कि वे मेरे सब अपराधों को क्षमा करेगा, तुझे में से रोगों को दूर करेगा, अगर उसका वचन कहता है कि जाकू के घराने पे तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, तो सिर्फ आपको अपने मुंह के शब्दों से कहना है, अंगीकार जिसे बोलते हैं, उसे करना है। क्योंकि जब आप उसे करना शुरू कर देंगे तो देखना लाइफ उसी वक्त चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो मसीह शब्द लिया गया, वो अंगीकार से लिया गया। अंगीकार मतलब मसीह शब्द, अंगीकार मतलब आपके मुंह के शब्द, आपके शब्द कैसे हैं, उससे लिया गया। परमेश्वर ने सारा अधिकार हमें दिया है, बीमारियों के ऊपर भी, जादू टोनों के ऊपर भी। लूका 10 अध्याय 19 वचन में लिखा, उसने कहा तू सिंह और नाग को कुचल देगा, तू जवान सिंह और अजय लताड़ देगा, तू सांप और बिच्छू की शक्ति को रौंद देगा। पहले मैंने भजन संहिता का बोला, अब मैं लूका का बोल रहा हूं। जब आप अपने मुंह से इसे बोलना शुरू करोगे तो बाइबल बताती है, जब एक बात लिखी है कि जब अलीशा एक नबी था और उसका एक दास था गिजी, और सुबह जब उठा तो वो बाहर गया वॉशरूम के लिए, तो वो जा रहा था तो क्या देख रहा है, बड़ी सेना उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है, बड़ी सेना। और वो दौड़कर अपने अगुए अलीशा के पास आता है और बोलता है, हे मेरे प्रभु हम नाश होने जा रहे हैं। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा एक बड़ी सी सेना हमें पकड़ने के लिए आ रही है। उसने कहा हे परमेश्वर मेरे दास की आत्मिक आंखें खोल दे। जैसे उसने आत्मिक आंखें खुलती हैं गेजी की, वो क्या देखते हैं कि जितनी सेना उससे ज्यादा तो अग्नि में घोड़े, अग्नि में रथ, अग्नि में चीजें आसमानी उसके इर्द गिर्द खड़ी थी, और बोलता है अब परमेश्वर हमारी साइड है, हमें कोई हरा नहीं सकता यीशु नाम से। क्योंकि आप लोगों की आत्मिक आंखें बंद हैं, इसलिए आप उन आंखों से नहीं चलते हो जिस आंखों से आपको चलना चाहिए। और उसके बाद परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया, और गेजी ने जैसे अलीशा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनको दूसरी तरफ लेकर चला गया। तुम्हारे घर में स्वर्गदूत हैं, तुम्हारे साथ इब्रानी की पुस्तक बोलती स्वर्गदूत है।
हर व्यक्ति को 2 स्वर्गदूत दिए गए हैं, बाइबल बताती है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति को क्रूप दिए गए हैं, हर व्यक्ति को क्या नाम उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत दिए गए हैं। कौन इस्तेमाल करेगा? मैंने आना आपके घर में इस्तेमाल करने के लिए? बोलो। परमेश्वर ने कहा मेरी कलीसिया में भूल में पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वह पवित्र शास्त्र उसकी सामर्थ को नहीं जानते। लोग इसमें भूल में हो क्योंकि तुम प्रभु के वचनों को और उसकी शक्ति को नहीं जानते हो। मैंने थोड़ी बोलना है स्वर्गदूतों को काम करने के लिए, तुम्हारे पास एंजल्स हैं, उन्हें कमांड करो। प्रभु ने कहा, प्रभु ने क्या कहा वचन संहिता में? उसने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जो कुछ तू बोले वो करेंगे। कौन करवाएगा उनसे काम? वो तुम लोग करवा सकते हो। तुम्हारे घर के बाहर गेट पे एंजल्स खड़े हैं, तुम उसे नहीं देख पाते पर मैं देखता हूं उन्हें। पर जब कोई व्यक्ति पाप में होता है, ना ही एंजल्स रहते हैं ना ही परमेश्वर रहता है। इसलिए हम सबसे पहला प्रचार ये करते हैं कि पवित्रता ही रखो हर तरफ से, चाहे वो बोना हो, चाहे वो आपके पैसे बरकत क्यों नहीं लेकर आते? क्योंकि आप जो 10% प्रभु का वो भी खा जाते हो। अगर आप 90% जो आपके पैसा, अगर आप उससे ब्लेस नहीं हो रहे तो 10% से कौन सा ज्यादा ब्लेस हो जाओगे? प्रभु उन पे अपनी बरकत नहीं उंडेल पाता। क्यों नहीं उंडेल पाता? क्योंकि आपने उसका वचन तोड़ दिया। हालेलुया। यशायाह 55:11 वचन, उसमें एक बात लिखी है। परमेश्वर ने कहा जिस तरह आकाश से वर्षा होती है। 55:11 वचन पढ़ते हैं यशायाह, पेज नंबर 876। यशायाह 55:11 वचन। क्योंकि जिस दिन आप मुझे अपना आत्मिक पिता समझकर और सही रीति से चलना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन आप ज्यादा ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। और जिस दिन आप मुझे अपना दोस्त समझेंगे, गली का एक जार समझेंगे, अपना बेटा समझेंगे, अपना ये सब चीजें समझेंगे, आप इतना ब्लेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रभु वो काम नहीं कर पाएगा जो प्रभु करना चाहता है। वहां पे लिखा उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर से मुख से निकली बाइबल है। वे व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वे उसे सफल करेगा। 10 वचन में लिखा जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां जो ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, उसी जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकला वे व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। जब आकाश से बारिश हुई तो क्या मिला आपको? बोलो। आपने फसल लगाई है, आसमान से बारिश होती है, आपको कुछ मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? हैं? क्या क्या मिलता है आपको? आपकी फसल अच्छी हो जाती है, आपकी सब्जियां अच्छी हो जाती हैं, आपके पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, मौसम ठंडा हो जाता है। ये सब आपको क्या मिलता है? तो परमेश्वर कहता है वैसा ही मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकले हुए हैं। जब आप उसका अंगीकार, आप उसे बोलना शुरू करोगे तो वो बिना काम किए वापस नहीं आ सकता। परमेश्वर क्या कहता? बिना काम किए वो वापस नहीं आ सकता। जब आप कैंसर को बोलेगे यीशु मसीह के वचन से, एक कैंसर, यीशु के वचन में लिखा हर बीमारी यीशु के नाम से घुटना टेकेगी, हर रोग यीशु के नाम से घुटना टेकेंगे। जब आप उस कैंसर को डांटोगे तो वचन, बाइबल कहती जिस तरह आकाश से बारिश होती है वे बिना कुछ दिए, वैसे मेरा वचन होगा, वे भी तुम्हें फल देकर ही आएगा। कितना आप बीमारियों का और शैतान का सामना करते हैं, जितना जितना आप सामना करते चले जाएंगे आप मजबूत होते चले जाएंगे। आप बीमारियों से और शैतान से डरना तो दूर की बात, उनको डराना शुरू हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रभु का एक बड़ा वचन होगा और तुम्हें एक बात मालूम होगी कि परमेश्वर का वचन इस जगह पर मेरे लिए ये कहता है, अब मैंने ये करना है कि अब मैंने प्रभु के वचन को बोलकर उस चीज से बाहर निकलना है। क्योंकि 100 गुना फल तभी लेकर आ सकते हैं जब हमारी निर्भरता, हमारा पूरा कुछ वचन के ऊपर होगा। ऐसे परमेश्वर के दास रहे हैं जो समुद्र में कभी अभी मैं पढ़ कर आता, न्यूटन नाम का एक दास था,
वो 1716 या 25 ऐसी बात है, तो वो 23 साल की उम्र का था और वो जहाज चला रहा था, अचानक तूफान आ गया और कोई बचने की उम्मीद नहीं, और वो अपने कमरे में गया और प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात प्रार्थना करता गया और लोग उसको बोल रहे हैं अब हम नहीं बचेंगे, हम मर जाएंगे मर जाएंगे। अचानक क्या होता है कि तूफान के बीच में से पता नहीं कहां से जमीन आ जाती है और उसका जहाज एक जमीन पर टिक जाता है और वो बच निकलता है। और उसके बाद उसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके एक बड़ी सेवा की उसने, जॉन वेस्ली नाम के एक दास के साथ। क्योंकि जब मुसीबत आती है तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर ये देखता है। क्या आप घुटने टेकते हो या घुटने टिकाते हो, उसे सवाल ये है। वो घुटने तभी टेक पाएंगी जब आप उसका सामना करेंगे वचनों से, वचनों को उस पर मारेंगे, वचन उस पर बोलेंगे, शैतान हो चाहे बीमारी हो, वो घुटने टेक कर जाएगी। कोई बाइबल बोलती है हर एक घुटना धरती के नीचे यीशु नाम से टेका जाएगा, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो शैतान हो। प्रभु ने हमें पूरा अधिकार दिया, हमें पूरी शक्तियां दी हैं। जब उसने 12 को बुलाया तो उसने बोला जाओ मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थ देता हूं, मैं तुम्हें शैतान को निकालने के लिए सामर्थ देता हूं, मैं तुम बीमारों पे हाथ रखोगे बीमार चंगे हो जाओगे। परमेश्वर में देकर गया सब कुछ, बस आपको करना है। आपके बच्चे सबसे ज्यादा फल किस जगह पर लेकर आते हैं पता है? स्कूल में। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें तो वो जंगली हो जाते हैं। क्योंकि आप देखोगे लॉकडाउन में मैक्सिमम बच्चे जंगली हो गए थे, आवारा गिरदा फिरते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? क्योंकि आपके बच्चे सबसे ज्यादा स्कूल में सीखते हैं। आज एक मसीह यही सोचता है कि क्या करना चर्च जाकर, मैं ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लूंगा, मैं घर बैठकर सीख लूंगा। क्योंकि जैसे आपको स्कूल जाना अनिवार्य है आपके बच्चों को, वैसे ही आपका चर्च जाना कंपल्सरी है। जैसे जैसे आप चर्च आएंगे हर संडे बच्चों को सीखते चले जाएंगे, परमेश्वर के प्रकाशन को पाते चले जाएंगे, अपने अंदर समाते चले जाएंगे, वो प्रकाशन आपको आजाद कर देगा। परमेश्वर रोमियो की पुस्तक में लिखता आजादी के बारे में, गलाती की पुस्तक हमारे लिए आजादी के बारे, हर बीमारी से हमें आजादी मिल चुकी है। चाहे कैंसर है, चाहे टीबी, चाहे एड्स है, लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा, जो मर्जी है, बस उसे करना शुरू कर दो। अगर मैं तुमको ये कह रहा हूं कि हम व्हीलचेयर के पेशेंट उठते देखेंगे तो वो होगा, क्योंकि पहले हम इमेजिनेशन करते हैं उस चीज की, फिर वो होता है। हालेलुया। समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं? परमेश्वर ने कहा जैसे आकाश से बारिश होती है, वे बिना कुछ दिए वापस नहीं जाती, वो क्या देती है आपको? सब्जियां, पेड़ पौधों की बढ़ोतरी, दान, चावल। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब जो उसके मुख से निकला वो व्यर्थ नहीं ठहरता। बस उसे पे चलना, उस पे करना शुरू कर दो उसे। देखो वो कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफर करता है, बड़े बदलाव पर लेकर आता है। कितने लोग बीमार हैं जो अपनी बीमारी को कमांड करते हैं रोज कि यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे कमांड करता हूं चली जा। कितने लोग हैं जो हर दिन 1 घंटा अपनी बीमारी के लिए लगातार वचनों से अंगीकार करके उसे डांटते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बीमार है वो तो प्रार्थना कर नहीं सकता। अब जो उसका साथी है उसका फर्ज है कि इसको प्रार्थना में उठाकर इसे खड़ा करे।